कक्षा 8 के सभी विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 संधि। संधि में हमने संधि के भेद पढ़े। संधि के भेद में स्वर संधियां पढ़ ली हैं और स्वर संधियों में हमने पांचों स्वर संधि के भेद पढ़ लिए हैं। और स्वर संधि 5 प्रकार की थी, पांचों प्रकार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। जैसा कि आप जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहली थी स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि पढ़ी, स्वर संधि के पांचों भेद पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उनके आधार पे जो मिलन होता है शब्दों का, वर्णों का, उनमें परिवर्तन होता है, उसी को हमें समझना है। यहाँ हम देख लेंगे। पहला नियम होता है व्यंजन संधि का, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर, वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जैसे आपने देखा का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसे होता है। जो तो इसका का जो पहला वर्ण है इसको हम कहते हैं का वर्ग। का वर्ग मतलब का वाली लाइन में आने वाले सभी वर्ण। तो यहाँ लिखा है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी का, चा, टा, ता और पा का मेल, यहाँ किसी वर्ग के पहले अक्षर का बात है, पहले वर्ण की बात है। मतलब का होता है पहला वर्ण का वर्ग का, चा होता है पहला वर्ण चा वर्ग का, टा वर्ग का पहला वर्ण होता है टा, और ता वर्ग का पहला वर्ण होता है ता, पा वर्ग का पहला वर्ण होता है पा। तो इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिखा है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी ये जो वर्ण होते हैं का मेल अनुनासिक वर्ण से हो तो उसी वर्ग का पांचवा यानी अंतिम, एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं तो पांचवा यानी अंतिम वर्ण हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास आपको करना है कि कैसे हो जाता है। यहाँ देखिए वाक धनमय। अब आप देख रहे हैं कि वाक में का है, व्यंजन है, उसमें हर चिन्ह लगा यानी हलंत है। तो हलंत होने की वजह से यहाँ पर आप देखिए का वाक धनमय, मतलब यहाँ माँ इधर व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है, लेकिन इधर जो व्यंजन है इसमें क्या है? स्वर युक्त व्यंजन है, ये स्वर से लगा हुआ, क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा। यहाँ पर कैसे हुआ है ये देखिए, हम दिखाने का प्रयास किए आपको। का को मां से मिलाया तो अनुनासिक वर्ण उसी वर्ग का पांचवा अक्षर। इसमें देखिए अनुनासिक वर्ण से जब होता है ये तो इसका वो दिया है और उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है, वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पांचवा अक्षर का है, का वर्ग का, का वर्ग क्योंकि का वर्ग से हो रहा है तो का वर्ग का पांचवा अक्षर होता है अंगा। तो यहाँ पर हो जाता है वाक धनमय बराबर वांग्मय। फिर अगला उदाहरण है अच धन नाश। अच धन नाश, यहाँ देखिए यहाँ चा वर्ण जो है वो पहला वर्ण है चा वर्ग का। चा वर्ग का पहला वर्ण चा है तो इसका अंतिम वर्ण होता है या। यहाँ मिलाते हैं तो चा धन मा बराबर यहाँ बनता है। तो यहाँ देखिए अच धन नाश बनता है अन्यास, अन्यास, और अन्नास बनता है। फिर यहाँ होता है खट धन मास। यहाँ टा वर्ग है, टा वर्ग का पहला वर्ण है टा, तो पहला वर्ग टा वर्ण का पहला वर्ग टा, ये मां से मिलता है जब, तो मां से मिलने के बाद ये अणा में बदल जाता है, क्योंकि टा ठा डा ढा णा होता है, मतलब पांचवा वर्ण णा होता है। तो यहाँ खट धन मास खड़ मास हो जाता है। उत धन नयन, यहाँ ता वर्ग का पहला वर्ण ता है तो ता वर्ग का पहला वर्ण ता होने की वजह से इसका अंतिम वर्ण जो होता है वो यहाँ हो जाता है ना। ना यहाँ पहले से एक है तो दोनों मिलकर बनता है उन्नयन, ता धन ना बराबर ना। अब आगे है अपमय। अपमय में देखिए पा वर्ग है, पा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? मां होता है, इधर मां से ही मिलना उसे। तो ये जो बनता है शब्द, इसमें पा धन मां बराबर मां बनता है। तो इस प्रकार से बनता है पम अममय। अप धन मय का अममय बनता है, अममय। और इस प्रकार से ये आपने देखा कि ये पहला नियम था जो इसके अंतर्गत आपने देखा कि उसी वर्ग के पहले अक्षर का जो जिस वक्त वो अक्षर को पहला वर्ग जिसके नाम से जाना जाता है, जो वर्ग जैसे का वर्ग का पहला अक्षर का होता है तो का वर्ग के नाम से वो वर्ग जाना जाता है। फिर चा होता है तो चा वर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर टा होता है तो टा वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से ता होता है तो ता वर्ग के नाम से, और पा पा वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो उस वर्ग का पांचवा अक्षर इनकी जगह पे हो जाता है। वो आपको मैंने इस उदाहरण के माध्यम से समझाया और आपने देखा कि का वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा यहाँ हुआ, वहां चा वर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ हुआ, वहां टा वर्ग का पांचवा अक्षर ना हुआ। और ये जो उत धन नयन
इसमें देखिएगा ता वर्ग का पांचवा अक्षर ना होता है तो वो होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि पांचवा अक्षर किस प्रकार से हो जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो शब्द होते हैं इनमें से यहाँ तो नहीं, लेकिन ना ये माँ ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, इन्हीं को अनुनासिक वर्ण से हो ऐसा लिखा गया है। और ये आगे आपने देखा दूसरा नियम देखिए। दूसरे नियम में आप देख रहे हैं शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र, यहाँ चा वर्ग इधर है और इधर ता वर्ग है। तो चा इधर जो चा वर्ग है, जो भी शब्द इधर है वही उधर ता वर्ग में जो ता आया है सब जगह, ये पांचों चार उदाहरण में, पांचों उदाहरणों में, तो इनमें आप देख रहे हैं कि ये बदलकर यही वर्ण हो जाता है। जैसे शरत धन चंद्र, शरत चंद्र। जो आपको पूछा जाता है व्यंजन संधि में ज्यादातर या तो ये शब्द दिए होते हैं, मतलब मिले हुए शब्द, संधि किए हुए शब्द दिए होते हैं, इन्हें अलग करना होता है, या अलग किए हुए शब्द दिए होता है, इनको मिलाकर ऐसे लिखना होता है। इसलिए इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा अक्षर जब अलग होता है तो किस रूप में होता है, और जब मिल जाता है तो वो किस रूप में चला जाता है। जैसे यहाँ शरत धन चंद्र, शरत चंद्र बनता है, मतलब ये ता चा में बदल जाता है। शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र वहां जाकर किसमें बदल जाता है, ता चा में बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा भी है मैंने, ता धन चा बराबर चा। लेकिन ये जो चा है ये इसमें क्या होता है, व्यंजन होता है, पूरी तरह से हलंत लगा होता है, मतलब इसमें स्वर मिला नहीं होता, इसलिए इसे आधा हम समझते हैं और इसे आधा ही लिखते हैं। जैसे यहाँ सत धन चरित्र, यहाँ सत का ता हलंत है, ये हलंत चा में बदलेगा, हलंत चा में बदलेगा, ये ध्यान रखना है। हलंत ता हलंत चा में बदलता है, यहाँ ता है तो यहाँ हलंत ता हलंत ता में बदलेगा। जैसे यहाँ हुआ शरत चंद्र में शरत धन चंद्र, शरत चंद्र, यहाँ सत धन चरित्र, सत चरित्र। फिर यहाँ है तत् धन टीका, तो यहाँ तावक है, तावक का पहला अक्षर हो जाता है तावक, ता में बदल जाता है और ता हलंत होता है इसलिए वो आधा होता है, इसलिए यहाँ बना तट्टीका। फिर उत धन नटयन, तो यहाँ डा जो शब्द है इसके कारण यहाँ ता फिर डा में बदला, लेकिन कैसा डा, हलंत डा। हलंत डा मतलब आधा, आधा होने की वजह से वो शब्द बनता है उड्डयन। पत धन लव, यहाँ पर ला होने की वजह से इधर जो हलंत होता है ये हलंत ला में बदल जाता है और ये शब्द बनता है पल्लव। इस प्रकार से व्यंजन संधि का दूसरा नियम के आपके दूसरा नियम ये है जो मैंने आपको समझाया और इसके 4-5 उदाहरण भी आपको समझाए। इनको देखिए, यहाँ हलंत ता को चा से मिलाते हैं तो हलंत चा में बदल जाता है, हलंत ता को जब चा से मिलाते हैं तो हलंत चा में बदल जाता है, फिर हलंत ता को जब ता से मिलाते हैं तो हलंत ता में बदल जाता है, यहाँ हलंत ता को जब डा से मिलाते हैं तो हलंत डा में बदल जाता है, यहाँ हलंत ता को जब ला से मिलाते हैं तो हलंत ला में बदल जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वर्ण में नीचे हल चिन्ह या हलंत लगा होता है उसमें स्वर मिला नहीं होता, इसलिए उस व्यंजन को सदैव आधा लिखा जाता है, अर्थात जहां भी उसका प्रयोग होता है उसे आधा लिख के प्रयोग करते हैं। अब हम तीसरा नियम देखते हैं व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, मैं पढ़ के आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरी आवाज से उसको लिखिए, नोट करिए। जब ता का मेल गा घा दा धा बा मा या रा से होता है। मैं किस शब्द की बात कर रहा हूँ, किस वर्ण की, जब ता का मेल ता वर्ण मतलब ता अक्षर, ये कब जब गा से मिलता है या खा से मिलता है या दा से मिलता है या धा से मिलता है या बा से मिलता है या मा से मिलता है या से मिलता है या रा से मिलता है, तो क्या होता है, ता के स्थान पर ये वर्ण जो ता है ये दा में बदल जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है और इसके उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सब जगह ता 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 आपको दिख रहा है, उत धन गात, उत धन गाटन, उत धन दंड, उत धन धार, उत धन बोध, उत धन भव, उत धन ज्ञान, यहाँ सब जगह ता हलंत ता है। ये हलंत ता आगे गा से मिलने के कारण उद्गार हो जाता है, मतलब गा से मिलने के कारण ता धन गा बराबर दा हो जाता है। मतलब यहाँ जो मैंने आपको नियम ऊपर बताया उसको आपको ध्यान में रखना है। जब ता वर्ण विभिन्न वर्णों से मिलता है, जो वर्ण जिनके साथ ये मिलने से दा बदल के होता है उनको आपको याद रखना है, वो है गा घा दा धा बा मा या रा। इनसे जब ये मिलता है हलंत ता तो ये हलंत दा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, उत धनगार या उद्गार हो जाता है,
उद्घाटन या उद्घाटन हो जाता है। ता हलंत गा में बदल रहा है। उद्धन दंड उद्दंड हो जाता है। उद्धनधार उद्धार हो जाता है। उद्धन बोध उद्बोध, फिर उद्धन भव उद्भव, फिर उद्धनयान उद्यान। उद्यान को जैसे मैंने लिखा है उसको मैंने अलग उस तरह भी लिख दिया है कि आपको समझ में आए। दा हलंत दा और या मिलकर द्या बनता है, वो द्या मैंने प्रयोग किया है यहाँ, इसलिए ब्रैकेट में मैंने आपको अलग अलग व्यू से लिख के दिखाया है। अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, और मैं बोल के तो आपको बता ही रहा हूँ। शायद आपको ब्लैक बोर्ड में स्पष्ट वीडियो न दिखे तो आप मेरी आवाज से उस शब्द को, उस वर्ण को अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक में नोट करें। यहाँ मैंने उनको बताया है आपको कि कैसे हलंत ता गा से मिलने पे हलंत दा में बदल जाता है। ये एक जगह यहाँ जब उद्घाटन शब्द है इसमें घा से मिलता है हलंत ता तो दा में बदल जाता है। यहाँ पर दा स्वयं दा पहले से प्रयोग किया है। उद्धन दंड, दंड में दा भी उद्धन दंड में दा में बदलता है। दा से मिलने के कारण हलंत ता जब दा से मिलता है तो दा में ही बदल जाता है। इस तरह से यहाँ उद्दंड बनता है। ता धन धा, धा वर्ण से जब हलंत ता मिलता है तो वो फिर हलंत दा में बदल जाता है। ये हलंत दा जो आता है ये हलंत ता के स्थान पे आता है। और मैंने हलंत को बार बार आपसे बताया, हलंत जहाँ लगा होता है वो हल चिन्ह भी उसे कहीं कहीं कहा गया है, उसका नाम दूसरा है हल चिन्ह। हल चिन्ह लगा होने का मतलब वो वर्ण पूर्ण वर्ण नहीं होता है, वो हाफ होता है, आधा होता है। इस कारण से उसको जब लिखते हैं तो आधा प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने तीसरा नियम भी जान लिया व्यंजन संधि का। अब व्यंजन संधि का चौथा नियम है जब हलंत माँ के का मेल पूर्ण माँ से होता है, मतलब जिसमें स्वर लगा हुआ है, जो हलंत नहीं है ऐसी माँ से जब होता है तो वो माँ हो जाता है, मतलब हलंत माँ हो जाता है। ये एक बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान से देखिए। जब हलंत माँ का मेल पूरे माँ से होता है, मतलब जिसमें स्वर लगा हुआ है ऐसी माँ से होता है, तो वो फिर से हलंत माँ में बदल जाता है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना है। हलंत माँ का मेल जब पूर्ण माँ से होता है, मतलब जिसमें स्वर मिला हुआ है उससे होता है, तो वो क्या होता है हलंत माँ में फिर पुनः बदल जाता है। जैसे सम धन मति, यहाँ आप देखिए सम हलंत माँ पूर्ण माँ से मिल रहा है लेकिन हलंत माँ ही रहता है, वो आगे आकर वो उसी में बदला रहता है और बनता है सम्मति। सम्मति में आधा माँ लिखा है, वो हलंत माँ की वजह से उसे आधा लिखा गया। मैं आपको कई बार वीडियो में कह चुका, आप इसको ध्यान में रखेंगे। समधनमान, समधनमान में यहाँ शब्द बनता है सम्मान, तो यहाँ माँ से हलंत माँ मिलता है लेकिन वो हलंत माँ में ही परिवर्तित होकर लिखा जाता है और इस तरह सम्मान बनता है। इसी प्रकार से समधन मिलित, इसमें भी हलंत माँ पूरे माँ से मिलकर अपना पुनः वही रूप लिए रहता है, अर्थात वो हलंत माँ ही होता है और हलंत माँ होने की वजह से वो आधा लिखा जाता है। इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के विभिन्न नियम उदाहरण के साथ अच्छी प्रकार से जान लिए हैं, समझ लिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। जहां भी आपको इसमें कोई चीज सस्पेंस क्रिएट कर रही है, डाउट क्रिएट कर रही है, तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो चीज बताएंगे, मैं आपको उसके लिए इनवाइट करूंगा। आप अपनी समस्या रखेंगे, मैं उसका निदान करूंगा। मैं अगला चैप्टर आपका जो भी व्याकरण का है उसको पढ़ाने से पहले अभी विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि व्यंजन संधि आपको एक ही वीडियो में पढ़ा दूं और वो मैं कर चुका हूं। अगर आपको समस्या होती है तो कल ही शायद मैं आपका जूम क्लास इसका लेता हूं, तो उसमें आप अपनी समस्या मुझे रखिएगा, लेकिन वीडियो जरूर देखिए, घर में सुरक्षित रहिए। और एक बात कहना चाहूँगा, एक एनुअल एग्जाम का डेट लगभग आपका लास्ट फरवरी हो सकता है, इसलिए आप लोग अब बुक से देखकर लिखने की बात छोड़कर याद करने का काम भी करें, क्योंकि एनुअल एग्जाम हो सकता है आपका बुक देख कर ना हो, आपको यहाँ आके परीक्षा देनी पड़े। तो अच्छी प्रकार से तैयारी करते हुए घर में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।